नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम शिल्पी है और प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखिए, पंजाब में बीएसएफ मुख्यालय और सेना क्षेत्र के पास 2 संदिग्ध आप देखेंगे पंजाब में ट्विन ब्लास्ट यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं, कल ही की चर्चा है। और पूरे देश में आप देखेंगे ऐसे सुरक्षा एजेंसियों की इस ब्लास्ट ने चिंता बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ इन ब्लास्ट का नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे कुछ संभावित आतंकी ड्रोन और तस्करी और सीमा पार नेटवर्क के खतरे दिखा सकता है। आखिर पंजाब ही क्यों? पंजाब इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है? जांच एजेंसियां किन एंगल्स पर काम कर रही हैं ये ट्विन जो ब्लास्ट हुए इसको पहचानने के लिए, और क्या एनआईए इस केस में शामिल हो सकता है? इन सभी बातों को हम आसान भाषा में पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। यहाँ पर देखिए, जालंधर में यहाँ पर बात जो कर रहे हैं, ठीक है, बीएसएफ मुख्यालय के पास संदिग्ध जो हमले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1-2 चीज़ें आप देख लेंगे तो समझ आप बेहतर पाएँगे कि लोकेशन एग्ज़ैक्टली इनका क्या है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जालंधर में, यहाँ पर अमृतसर में आप यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद जालंधर में यहाँ पर देखेंगे कि जालंधर में बीएसएफ के पास पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के नज़दीक रात 8 बजे संदिग्ध विस्फोट जैसी घटना हुई, ठीक है। मुख्यालय के बाहर एक यहाँ पर आप देखेंगे अमृतसर में या जालंधर के माफ़ी चाहती हूँ, जालंधर के पास आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी थी, ठीक है। वहाँ पर अचानक से उसमें विस्फोट हुआ। अब ऐसे तेज धमाके की आवाज सुनाई दी तो पूरे इलाके में, पूरे एरिया में यहाँ पर अफरा-तफरी मच गई। ठीक है, आग लगी स्कूटी में और जानकारी बताती है कि विस्फोट होने की शंका जताई जा रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये घटना देखें, कुछ इस प्रकार से सिनेरियो दिखाई दिया कि अचानक से स्कूटी खड़ी थी और उसमें ब्लास्ट हो गया। या तो किसी ने बम फेंका है, कुछ ऐसा असम्पशन्स लगा सकते हैं, या उसमें कुछ बम था, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? अभी इसको आतंकवादी हमला कहना इसलिए व नहीं सही रहेगा क्योंकि अभी जाँच-पड़ताल चल रही है, बाकी के हिस्से जो है परतें इसमें खुलेंगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है? तो ये सारी घटना जो है पंजाब में आपको जालंधर में सीमा सुरक्षा बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर के नज़दीक रात में दिखाई देती है। अब यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं। स्कूटी जो है देखिए, अब जब स्कूटी पे ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि स्कूटी किसकी थी? वही सीधी-सी बात है, आपको दिख रहा है ये ऊपर स्क्रॉल में आपको कट तो नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, घटना से जुड़ी अहम बातें, ठीक है? अगर इन केस नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद ज़ूम इन हो गया होगा। स्कूटी थी गुरप्रीत सिंह की, ठीक है? ये कुरियर कर्मचारी बताए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इनको टारगेट कर लें या इन पर पॉइंट आउट करें। कहने का मतलब है, वो नियमित रूप से बीएसएफ और सेना के अधिकारियों के लिए पार्सल पहुँचाने का काम करते हैं, गुरप्रीत सिंह जिनकी स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। तो जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि धमाके के समय वो वाहन के आसपास मौजूद था वो व्यक्ति, ठीक है? विस्फोट जैसी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और दूर-दूर तक सुनाई दी। तो हो सकता है कि उनको शंका के दायरे में खड़ा किया जाए, जाँच-पड़ताल की जाए। हो सकता है उससे उनका कोई लेना-देना ना हो। बट जब जिस व्यक्ति के वाहन में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो मे बी और मे बी नॉट कि वो कनेक्टेड है या नहीं। तो गुरप्रीत ने शक जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति से स्कूटी की तरह विस्फोट सामग्री फेंकी हो सकती है। उसको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने उसकी स्कूटी पर कुछ ऐसा बम फेंका जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, घटना की सूचना मिलते ही जहाँ वहाँ की पंजाब पुलिस और बम निरोधक जो दस्ता है, फोरेंसिक टीमें हैं, मौके पर पहुंची। उन्होंने यहाँ पर जाँच करना शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने देखा ये ब्लास्ट हुआ है। अभी तक ये कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि एजेंसियों ने ये पता लगाने के में जुटी हुई है कि क्या ये कोई आईईडी हमला था या कोई टेक्निकल खराबी ग्लिच की वजह से ऐसा ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है, या जानबूझकर कोई साजिश की गई है किसी विशेष लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। तो सुरक्षा एजेंसी जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं देना चाहती और इसे सीधे आतंकवादी हमला घोषित करने से भी बच रही है जब तक क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये समस्या निकल के आ रही है। और बीएसएफ का ये स्थान इतना अहम क्यों? अब देखिए, देखिए, मैं ये नहीं कहती ब्लास्ट कहीं पर हो तो वो अहम हिस्सा है या नहीं है। ब्लास्ट हुआ है तो अपने आप में वो हिस्सा अहम बन जाता है। लेकिन ये हिस्सा इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि 2 घंटे के अंदर हम देखेंगे जालंधर और अमृतसर में सुरक्षा और सैन्य क्षेत्रों के पास ये संदिग्ध घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता तो बढ़ा दी है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएँ किसी भी समन्वित कार्रवाई या फिर कह सकते हैं रणनीतिक लक्ष्य को संकेत दिखाती है। ठीक है, और पंजाब पहले से ही हम देखते हैं सीमा पर आतंकवाद, ड्रोन तस्करी, घुसपैठ जैसी
जैसी गतिविधियाँ बहुत ही सेंसिटिव बना देता है पंजाब को। वहीं मौजूदा जो भी जियोपॉलिटिकल एंगल जो प्रेशर चल रहा है, जैसे देश हाई अलर्ट पर है, ठीक है? भले ही धमाके कम तीव्रता के हों, तेज़ तीव्रता के हों, लेकिन जाँच एजेंसियाँ जो हैं इनके समय और लक्ष्य जो है ऑपरेशन के तरीके या संभावित मनोवैज्ञानिक जो संदेश है उसका गहराई से निरीक्षण करने की कोशिश कर रही है। तो बीएसएफ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जालंधर स्थित बीएसएफ जो है पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय देश की बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन में से एक माना जाता है। ठीक है? ये केवल एक ऑफिस नहीं है कि एक ऑफिस है वहाँ ब्लास्ट हो गया चीज़ें खत्म, नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान सीमा सुरक्षा से जुड़े कई ऑपरेशंस का मुख्य केंद्र भी है। बीएसएफ यहाँ क्या काम करती है तो सीमा पर निगरानी रखती है, ठीक है? घुसपैठ को रोकने की बात करती है, ज घुसपैठ रोकना हो उसके लिए काम करती है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है? क्योंकि आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो, ड्रोन गतिविधियों पर नज़र रखना क्योंकि ड्रोन गतिविधियाँ आप देखेंगे पंजाब में ज़्यादातर आप देखेंगे टेररिस्ट के लिए जो उनके सामान है उसको डिप्लॉय कराना हो या फिर ड्रग्स इत्यादि का जो डिप्लॉय कराना हो, उनको वहाँ छुड़वाना हो, तो पाकिस्तान से जो सीमा पाकिस्तान की सीमा अगर आप देखेंगे भारत के साथ जिस प्रकार से लगी हुई है, ऐसे में संभावनाएँ जो है पंजाब की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ जो लगी हुई है, ऐसे में संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं, ड्रोन अटैक हो या फिर ड्रोन के ज़रिए जो है तस्करी करवाना हो और हथियार नशे की तस्करी को रोकना और आतंकवाद से जुड़े खतरों पर कार्रवाई करना हो। इसलिए आप देखेंगे बीएसएफ यहाँ पर जो है ये सारे काम कर रही है और इसलिए माना गया क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय है। भारत-पाकिस्तान सीमा सुरक्षा से जुड़ा कई बड़े ऑपरेशंस का सेंटर हब माना जाता है। तो ऐसे समय और ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ होना थोड़ा-सा चिंता का विषय होती है और पंजाब इसलिए भी सेंसिटिव है जैसा कि मैंने कहा कि ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर हथियार भेजना हो, नशे की तस्करी करना हो, ठीक है? और घुसपैठ जैसी गतिविधियाँ करना हो, सीमा पार गतिविधियाँ, कट्टरपंथी नेटवर्क की घुसने की कोशिश करने जैसी स्थितियाँ हों। इसलिए यहाँ पर बढ़ती हुई परेशानियाँ हमें इस विषय पर चिंता करने पे मजबूर करती हैं और इसी वजह से बीएसएफ या सेना से जुड़े इलाकों के पास अगर ऐसी गतिविधि होती है, तो ऐसी एजेंसियाँ बेहद गंभीरता से इसको लेती हैं क्योंकि मेबी हो सकता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला हो सकता है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला तो है ही, चाहे ये आतंकवादी गतिविधि के द्वारा हुआ हो या फिर हम कह सकते हैं किसी ने अकेले ही कोई कहते हैं ना कि जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर अकेला एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की, बहादुर बनने के लिए कह सकते हैं कि मीडिया में आने के लिए समथिंग लाइक दैट। इसके कई सारे और भी कारण हैं, उसको भी हम समझें कि कुछ लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं। ठीक है, अमृतसर में सेना क्षेत्र के पास जो संदिग्ध आपने देखा जालंधर घटना में कुछ ही घंटे बाद फिर अमृतसर में भी ऐसा हुआ। 2 घंटों के अंदर जालंधर अमृतसर में सुरक्षा और सैन्य क्षेत्रों के पास बहुत ही संदिग्ध घटनाएँ हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर हुआ करीब 10:30 बजे रात को तेज़ धमाका हुआ। जाँच के दौरान पता चला सेना और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस पर कार्रवाई की जो कि अमृतसर में हुआ, ठीक है। बम निरोधक और फोरेंसिक टीमों ने मौके की जाँच की और दीवार में जो ब्लास्टिंग हुई है ना, जो बम फटा है, उससे धँसे हुए धातु निकले, उसके टुकड़े बरामद हुए ताकि किसी भी व्यक्ति को लगे और उसी वक़्त ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए या काफ़ी लोगों को हानि पहुँचे, इस प्रकार से बम को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पता चला कि बाहर से कोई विस्फोटक वस्तु फेंकी गई हो, ऐसा लगा कि ये जो यहाँ पर अमृतसर में हुआ है, इससे बाहर से कोई विस्फोटक वस्तु भेजी गई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये नकाबपोश जो संदिग्ध होते हैं ना, मास्क लगा के और ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो भागने की यहाँ पर बात सामने आई। उनको ऐसा लगा कि पहले से नहीं वहाँ पर डिप्लॉय था बल्कि किसी ने ऐसे फेंका है आके कुछ मुँह पे मास्क-वास्क लगा के। तो ऐसे 2 कई सारे जो है कंसर्न निकल कर आ रहे हैं अपने-अपने जाँच पड़ताल के दौरान जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो यहाँ पर समझना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हालाँकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना यहाँ पर नहीं मिली है अभी तक। तो इसलिए इतना देखिए चिंता का विषय है, मैं फिर भी बोलूँगी क्योंकि ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पर पाकिस्तान और भारत के साथ वैसे ही कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे सेंसिटिव ज़ोन में ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता है, तो हमें राष्ट्र की सुरक्षा क्योंकि हो सकता है वो जाँच पड़ताल कर रहे हों, जो या मेबी आतंकवादी घटना हो या मेबी सिंगल व्यक्ति कोई ऐसा कर रहा हो, देखने की कोशिश करो कि इनके यहाँ जाँच एजेंसी कितनी सतर्क है या भारत की सुरक्षा के बारे में कितना ध्यान दे रहे हैं, कितने अवेयर हैं। तो पंजाब की सुरक्षा की स्थिति इसलिए संवेदनशील है, पहला तो इसका पाकिस्तान के करीब होना एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पंजाब जो है लंबे समय से अगर आपने इसके इतिहास को समझने की कोशिश की होगी तो पंजाब लंबे समय से जो है काफ़ी अहम राज्य माना जाता है क्योंकि 1980 से 90 के दशक में यहाँ खालिस्तानी आंदोलन के कारण हिंसा, बम धमाके और सुरक्षा बलों पर हमले लगातार देखने को मिले थे, ठीक है? और उस समय जब बम धमाके, हत्याएँ और पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले आम हो गए थे उस समय पे, ठीक है? 1980 से 90 के बीच में, तो भारत का ये आरोप था कि पाकिस्तान के कुछ हो सकता है आतंकवादी जो समूह है, उनको मदद या घुसपैठ का समर्थन मिल रहा हो, ठीक है? हालात इतने गंभीर
गंभीर हो गए थे कि पूरे राज्य में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती उस दौरान पे बन गई थी और बाद में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस ने, खुफिया नेटवर्क्स ने बड़े अभियान चलाए और धीरे-धीरे आतंकवाद पर नियंत्रण पा रहा है। पंजाब में शांति बहाल की थी 80 से 90 के दौर में। तो अब आज भी सुरक्षा एजेंसियाँ पंजाब को लेके सतर्क रहती हैं। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ़ उसी दौरान थी, क्योंकि सीमा पार से हथियार और नशे की तस्करी कोशिश को जो है आज भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और 80-90 के दशक में जब इतना ध्यान दिया गया तो आज तो वैसे भी हम कई चीज़ों से जो है परिपक्व है, परिपूर्ण है भारत, है ना? सक्षम है डिफेंस सिस्टम में। तो हाल के वर्षों में ड्रोन के ज़रिए भी हथियार, ग्रेनेड, ड्रग्स भेजने के कई मामले सामने आए और हमने देखा था जब पाकिस्तान के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम भी ड्रोन हमलों के थ्रू ही उनके आतंकवादियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने भी हाल-फिलहाल में ही जो देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी और इसी कारण बीएसएफ सेना से जुड़े इलाकों के आसपास होने वाली कोई भी संदिग्ध घटना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्कता का विषय बन जाती है कि आखिर ऐसा क्यों और यही क्यों, है ना? तो वो चीज़ है। इसके बाद जाँच एजेंसियाँ क्या एंगल्स जाँच रही हैं। अब देखिए जाँच एजेंसियों ने जब आए और उन्होंने देखा कि इस तरह का ब्लास्ट हुआ तो ऐसे कई सारे असम्पशन्स भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है? असम्पशन्स ये है कि जैसे डर हो सकता है कि जिसने भी ये हमला किया है, आशंका ये है कि डर फैलाने और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देने के लिए किया हो, टारगेट करने के लिए ताकि कहीं और से ध्यान हटा के कहीं और ब्लास्ट कर देना, समझ रहे हो? ऐसा कुछ ऐसे छोटे धमाके जो इनका इस्तेमाल कई बार माहौल में भय पैदा करना है ताकि एक कहते हैं ना कि डर पैदा बनाए रखना कि देखो अभी हम हैं, तो तुम्हें डरना चाहिए, वैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। दूसरी संभावना है कि किसी बड़े हमले से पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखने की कोशिश कर रहे हो कि देखें कि ये लोग कितने अवेयर रहते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, इतने सेंसिटिव ज़ोन में हमला होता है, तो उनका क्या रिवर्ट आता है चीज़ों को लेकर, तो वो हो सकता है, ठीक है? आतंकी आतंकी और संदिग्ध समूह कई बार छोटे स्तर की घटनाओं के ज़रिए पुलिस और सेना को प्रतिक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और कमज़ोरियों को समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, हो सकता है इस प्रकार का चीज़ें चल रही हों। या सीमा पार एंगल को भी नज़रअंदाज नहीं कर रही है क्योंकि भारतीय एजेंसियाँ लंबे समय से आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान समर्थित जो नेटवर्क है, वो भारत में इस प्रकार की गतिविधियाँ हमेशा से करती आई है। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो बाहरी किसी प्रॉक्सी नेटवर्क या बाहरी समर्थन की संभावना की भी जाँच जो है दायरे में हो सकती है, तो हमें ध्यान देना होगा। ये नहीं कि कुछ आतंकवादी हमला हुआ और उसमें कोई घायल नहीं हुआ तो हम ध्यान ही ना दें। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अलावा ये आशंका भी जताई जा रही है कि स्थानीय जो कट्टरपंथी समूह है वहाँ पर, अकेले चरमपंथी व्यक्ति ने भी सीमित संसाधनों के साथ हो सकता है ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर जभी भी हमला हुआ था वहाँ पर लंच के लिए और वहाँ पर पूरी मीडिया थी, होटल के अंतर्गत हुआ था, सिंगल व्यक्ति ने किया था। वो कभी-कभी मीडिया में आने के लिए करते, कभी-कभी होता है ना कि कुछ दिमाग से आतंकवादी दिमाग उनका होता है कि चलो भाई हमें आज कुछ तूफ़ान ही करना है काइंड ऑफ और कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करना है देश के अंदर, तो इस तरह की हरकतें भी दिखाई दे सकती हैं क्योंकि उनका संपर्क और ऑपरेशन बेहद सीमित होता है, इसलिए उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंगल व्यक्ति अगर अपनी ही सिंगल आर्मी अपने दिमाग में लेके चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है रादर देन किसी ग्रुप को पकड़ना, ठीक है? क्योंकि उसकी मंशा ही नहीं पता, उसके पीछे की टीम का ही नहीं पता है। तो फोरेंसिक जाँच में अब तक क्या देखा गया है कि ये जाँच जो हुई है, बता रहे हैं कि जाँच में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाके में किस तरह की जो सामग्री है, जिससे पता चले कि उसमें क्या मोटिव था, क्या सामग्री इस्तेमाल हुई है और मौके से मिले जो धातु के टुकड़े हैं, रासायनिक अवशेष और जलने के निशान के विस्फोट के पैटर्न की जाँच की जाएगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कोई ट्रिगर सिस्टम इस्तेमाल हुआ है या नहीं, विस्फोट किस दिशा में हुआ है। अगर जाँच में किसी सैन्य स्तर के विस्फोट, संगठित आतंकवादी नेटवर्क और सीमा पार कनेक्शन के संकेत मिलते हैं, तो मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन अभी इसको आतंकवादी मामला कहना थोड़ा-सा जल्दबाज़ी हो जाएगी क्योंकि जब तक उसको लेकर फाइनल कोई वर्डिक्ट या कोई फाइनल चीज़ें सामने नहीं निकल के आती। अब यहाँ पर क्या एनआईए जाँच में शामिल हो सकती है? क्या ऐसा मुद्दा है जिसमें एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि भारत की केंद्रीय जाँच एजेंसी है, जो आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और बम धमाके, आतंकी फंडिंग, संगठित उग्रवादी नेटवर्क से जुड़े जो मामले हैं उनकी जाँच करती है। ये एजेंसी क्या करती है? देश भर में बड़े सुरक्षा मामलों की जाँच कर सकती है, खासकर जब जब मामला आतंकवाद या सीमा पार से कनेक्शन से जुड़ा हो। ठीक है? तो अब यहाँ पर संकेत मिले कि ये जाँच हाँ, बिल्कुल करेगी क्योंकि इनका काम ही यही है और इस केस में ये जाँच अपने हाथ में ले सकती है और मुख्य रूप से जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठित आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जाँच के लिए ये ज़रूर उतरेगी और यहाँ पर जाँच-पड़ताल करेगी क्योंकि हम इसको लेट गो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव ज़ोन में यहाँ पर अटैक हुआ है। ठीक है?
तो उसका ये काम क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। एनआईए क्या करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी आतंकवादी, मैं इसे आतंकवादी गतिविधि नहीं बोलूँगी, पर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, उसको इसी भाषा से जो है, इसी भाषा या इसी परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ। और अगर पाकिस्तान की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो सरकार इसके अगेंस्ट उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है, जब वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। और कई बार ऐसा हुआ है, उन्होंने वो रसस्वाद जो है चखा है भारत के द्वारा, जो हमारी सेना उनके साथ करती है, वो भूल जाते हैं, तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। ऐसा असम्पशन्स लगाया जा रहा है, बाकी जाँच-पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि प्यारे पड़ोसी देश की इसमें हरकत है कि नहीं है, अदरवाइज़ तो लेट गो किया जाएगा और जाँच-पड़ताल जारी रखी जाएगी कि कोई ऐसी हास्यास्पद हरकत करने की, ये किसी हास्यास्पद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किस दिमाग के व्यक्ति ने ऐसी हरकत की है, ये हमें जाँच के बाद पता चलेगा। तो आप इस विषय में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इस जो पूरे टॉपिक है, इसको किस एंगल से समझते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? प्रशासनिक होने के नाते आपकी अपनी राय भी होनी चाहिए। तो अपनी राय प्रदर्शित करिएगा और जेंटली उसमें लिखिएगा आप क्या सोचते हैं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा इस वीडियो को लेकर, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए हैं और पहले से कर रखा है तो दैट्स वेरी गुड। टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया जियोपॉलिटिक्स का ये जो टॉपिक होते हैं, वो शाम को 4 बजे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।